हेलो। हे लिल्लू, मेरे साथ ड्रिंक के लिए आओ ना। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आ जाओ साथ में पार्टी करते हैं। देखो मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। पर तुम मना क्यों कर रहे हो? अच्छा अच्छा, ओ याद आया, ये सब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से ना। ठीक है, तुम उसके साथ रहो, हम फिर मिलेंगे, लेकिन बिल तुम भरोगे, ठीक है ना? फिलहाल मैं अभी रखता हूँ, तुम मुझे जगह बता देना। बाय। ये वाला शायद तुम चेक करो ना, ये वाली करके ऑप्शन सही है। वो बॉक्स बना दो। नॉइस के बारे में डिटेल्स है इसके मुझे रिपोर्ट कर दो। नहीं, ये वाला नहीं, इसकी इसको देखो मेरे को। वैसे तो चेक सेपरेटली बना। मैं वो ईमेल डैड, लिंगोंग, आ जाओ। तुमने जो सप्लायर बताया था वो बहुत समझदार है, उसने मुझे दाओहोंग पाओ टी भेजी है, पी कर देखो। डैड आप आराम से चाय कैसे पी सकते हैं? क्या हुआ? फाइनेंस डिपार्टमेंट में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल चल रही है। पता चला कि जू लिनलो ऑडिट करवा रहा है। फाइनेंस में काफी गड़बड़ हो रही है। ऑडिट? लेकिन क्यों? किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जनरल मैनेजर है, ऑडिट करवा सकता है। डैड, कहीं उसे हम पर शक तो नहीं? उसे कुछ पता चल गया तो? मैं देखना चाहता हूँ वो कितना काबिल है। जू लिनलू में काफी हिम्मत आ गई है, मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट की जांच करवा रहा है। डैड, अगर उसे इसके बारे में पता चल गया तो फिर? तुम चिंता मत करो, देखते हैं आखिर वो करना क्या चाहता है। सुबह मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट के पिछले 3 सालों के मटेरियल्स के इनवॉइस को प्रिंट करवाया है और एक दिलचस्प बात पता चली है। लिल्लू, क्या कोई प्रॉब्लम है? हमारी कंपनी का परचेज प्राइस मार्केट प्राइस से करीब 10 से 15% ज्यादा है। क्या आप लोगों में से किसी को भी इसके बारे में कुछ पता है? ऐसा कैसे? सुनिए, जो होना था सो हो गया। जरूरी यह है कि अब हम आगे क्या कदम उठाएं। मैंने कुछ नए सप्लायर्स ढूंढे हैं, तो इससे कॉस्ट कम हो जाएगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, बस ऐसी गलती आगे नहीं होनी चाहिए। जब लिल्लू के पास इस समस्या को हल करने का उपाय है तो हम वही करेंगे। डायरेक्टर्स, बताइए कि आपको कोई दिक्कत है? मैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। लिल्लू, अगर तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक बता देना। हाँ? शुक्रिया अंकल। डैड, डायसोंग का कैपिटल इस वक्त काफी कम हो गया है, लेकिन तुम्हारे अंकल हमारे वाइस फाइनेंस डायरेक्टर की मदद तक नहीं कर सकते। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस मामले को संभाल लूंगा। चलिए। लिल्लू, आज मैं तुमसे सुबह हुई मीटिंग के बारे में कुछ बात करने आया हूं। तुम्हारा सुझाव है हम कॉस्ट को कम करें। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट तुम्हें सपोर्ट करेगा। लेकिन
मुझे नहीं लगता हमें वक्त और लेबर बर्बाद करने चाहिए पुराने इनवॉइस जांचने में। आज की मीटिंग में मैंने आपकी पूरी इज्जत रखी अंकल। क्या मुझे सब साफ कहने की जरूरत है? डाइजोंग की डेवलपमेंट के लिए हमें रीस्ट्रक्चर करना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें पुराने इनवॉइसेस की जांच करनी चाहिए अंकल। क्या मतलब है तुम्हारा? अंकल, हम एक परिवार है, बात को बढ़ाने से क्या मतलब? परिवार परिवार होता है और काम काम होता है। शायद तुम्हें इसकी समझ नहीं है। जू लिन लो, लगता है तुम हम दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहते हो। एक बात कहूं, तुम्हारे डैड और मैंने ये कंपनी शुरू की थी जब तुम लंगोट पहनते थे। तुम्हारे डैड के सामने ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा शांत हो जाओ, आराम से भी बात हो सकती है। इतने सालों से चियानियो हमेशा डाइजोंग से आगे क्यों रहा? क्योंकि उनके पास कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है जो हमारे पास नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट बहुत ही सिंपल है, अगर संभाल सकते हो तो संभाल लो, और अगर नहीं तो किसी काबिल इंसान को यह काम सौंप दो। ये बस इतना सिंपल है। समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना मासूम होने का नाटक क्यों कर रहे हो। तुमने बार बार हम पर उंगली उठाई है। मुझे पता है यी जोंग के साथ तुम्हें वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला। तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी चियान यू के सीईओ की उस असिस्टेंट की वजह से। क्या कमाल की चाल है, अपनी गर्लफ्रेंड को राइवल के पास भेजना। क्या खिलाड़ी हो तुम, मान गया। अगर तुमने अपनी ये बकवास बंद नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लिंगोंग, 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 छोड़ो, छोड़ो। लिंगहोंग, अपने डैड के साथ घर जाओ। मैं इस मामले पर नजर रखूंगा, किसी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूं। ठीक है भैया, आप पर पूरा भरोसा है। चलो। लिल्लू, किसी भी कीमत पर हम भूल नहीं सकते तुम्हारे अंकल की कड़ी मेहनत को। इस मामले में तुम्हें आप चिंता मत करिए डैड। मेरे हिसाब से ऑडिट ही सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है उनके हाथों से फाइनेंस को अपने हाथों में लेने का। अगर हमने डाइजोंग के लिए अभी कुछ नहीं किया तो डाइजोंग वही पहले जैसा बन जाएगा। आप चिंता मत करिए डैड, मैं इस मामले को अच्छी तरह संभाल लूंगा। हेलो सर। बैठिए। बताइए क्या काम है? देखिए सर, पहले तो प्रपोजल लीक के मामले में मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने वो ईमेल नहीं भेजा था, लेकिन मुझे ये सब नहीं सुनना। नतीजे से मतलब है, कैसे हुआ इस बात से नहीं। ये किसने किया इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चियानियों के साथ काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर आज आपने मुझे यह समझाने के लिए बुलाया है तो इसकी जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ। देखिए सर, बिजनेस में राइवल्स टिकते नहीं हैं, सिर्फ मुनाफा टिकता है। और मुझे यकीन है आप भी ये अच्छे से जानते हैं कि यीजोंग के भविष्य के लिए क्या सबसे अच्छा है। तो क्या आपके पास मुझे देने लायक कोई अल्टरनेटिव्स हैं? ये हमारा प्लानिंग प्रपोजल है, आप एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। अहंकार और आत्मविश्वास में फर्क होता है। मुझे यकीन है आप निराश नहीं होंगे। ठीक है तो फिर।
डैड, इतने घबराए हुए क्यों हो तुम? डैड, वो हम दोनों को साथ में बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। गलती किसकी थी? तुमने अपना काम ढंग से नहीं किया और इतने सारे सबूत छोड़ दिए। इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ, क्या पता था वो अचानक से चेक करने लगेगा। क्या करेंगे हम? शांत हो जाओ। डाइजोंग आज भी जू परिवार का ही है। भले ही जू लिनलू कितना भी कड़क क्यों ना हो जाए, वो जानता है इसका असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ेगा। उस दिन मीटिंग में उसने सबके सामने इस मामले को बिल्कुल नहीं उछाला। इसका मतलब उसे परिवार के मान सम्मान की परवाह है। मेरे ख्याल से हमें पीछे हटना चाहिए, यही सही होगा। हम पीछे हट जाएं? अगर उसके बाद भी वो रुका नहीं तो? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर सुझाव है? नहीं है ना? आ जाओ। अंकल आप? हाँ लिनलू, क्या तुम फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ, लेकिन आधे घंटे पे निकलना है मुझे। ठीक है, बस 5 मिनट लगेंगे। आइए बैठिए। लिल्लू, बात यह है कि कल रात तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं ठीक से सो ही नहीं पाया। यही सोचता रहा कि तुम सही हो। टाइजोंग इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं खुश हूं इस बारे में, आपने कम से कम सोचा तो सही। सालों से मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा हूं। सच कहूं तो इस वजह से चैन की नींद तक नहीं सो पाया। बहुत स्ट्रेस वाला काम है, हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। इंचार्ज बनना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर चोर अपने ही घर का हिस्सा हो तो कोई क्या कर सकता है। मैंने नहीं सोचा था जिस फाइनेंशियल कंट्रोलर के साथ बरसों से काम किया है वो चोरी कर सकता है। क्या? हाँ, सब मेरी गलती है। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि वो पैसे बढ़ाकर हमारे क्लाइंट से ऐसे कमीशन मांगता होगा। यकीन नहीं होता, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सच में उसने हम सबका भरोसा तोड़ा है। तुमने सही कहा था, आगे बढ़ने के लिए कंपनी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। भले वो पिछले 10 सालों से मेरे साथ है, लेकिन उसने जो गलती की है उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अंकल, आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ठीक है। मैं इस मामले की जांच जरूर करूंगा। जैसे आपने कहा, अगर सच में आपके फाइनेंशियल कंट्रोलर ने कोई गड़बड़ की है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उसे सजा मिलकर रहेगी। ठीक है, हमें सही प्रोटोकॉल फॉलो करना बिल्कुल। चाहिए। तो मैं चलता हूं। वैसे लिल्लू, तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। काम का इतना स्ट्रेस मत लिया करो। मौका मिले तो मेरे घर खाने पर आना। तुम्हें अपने आंटी के हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बनवाऊंगा। हाँ? शुक्रिया अंकल। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ठीक है। मिस वेन नुआन, क्या ये कोलैबोरेशन प्लानिंग प्रपोजल आपने खुद बनाया है? जी हाँ, तो क्या ख्याल है आपका? आपकी वजह से मैं पहली बार अपना फैसला इतनी जल्दी बदल रहा हूं। दूसरी कंपनीज के प्रपोजल्स करंट मार्केट सिचुएशन पर आधारित है, हालांकि आपने इस प्रपोजल में फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स का आपने अच्छा ध्यान रखा है। पहले बैच के लिए ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी से प्रोडक्ट्स देना, वो भी एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर, यह बेहद ही कमाल की बात है। मुझे ये कोलैबोरेशन मंजूर है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर जैन आपको इतना महत्व देते हैं। उन्होंने मुझे कॉल करके आपसे मिलने के लिए कहा। मिस्टर जैन ने आपको कॉल किया था? और किसने? मैं काफी नाराज था। अगर वो कॉल नहीं करते तो मैं कभी नहीं आता। कम इन। मिस्टर जैन, ये चियान्यू और यीजोंग की कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है। तुम्हारी कड़ी मेहनत आके रंग ले ही आई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्हें चियान्यू के प्रोडक्ट्स पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया है। गुड जॉब। उस दिन आपने जो कहा था मैंने बस वही किया। बॉस, मिस्टर गुआन, मिस्टर गाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये देखो, यही सॉन्ग के साथ नया एग्रीमेंट है। तुमने मिस्टर बॉन्ड को राजी कर लिया? क्या बात है वेनुआन, तुम जानती हो इस नए एग्रीमेंट के साथ तुम्हें लेकर सारी अफवाहें साफ हो जाएंगी। और आपकी मदद के लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा काम वाकई जबरदस्त है। तुम लोगों को इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कोलैबोरेशन एग्रीमेंट ही है। आगे क्या होगा ये अभी कोई नहीं जानता। सच कहूं तो मुझे मिस्टर जैन को भी शुक्रिया कहना चाहिए। चियान्यू के प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की सलाह आपने ही मुझे दी। इस नए प्रपोजल के साथ भी अगर मिस्टर पैन मुझसे ना मिलते तो शायद मैं ये मैंने बस कंपनी के हित के लिए ऐसा किया। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं। बाय। घूरना बंद करो। हमने बहुत दिन से पार्टी नहीं की तो जश्न मनाते हैं। चलो चलो। हे, भगवान के साथ क्या हुआ? जरा देखो तो मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया लेकिन तुम आए ही नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में बोला तो तुम फट से मैं चले। सजा के लिए एक ड्रिंक पी लूंगा बाद में। ठीक है, आ जाओ। ए, आओ आओ। भगवान के साथ हुआ क्या है लेकिन? पहले ड्रिंक तो पियो। वैसे एक बात है, वो बहुत ही ज्यादा काबिल लड़की है। मतलब इतनी मुश्किल हालातों में भी उसने पता नहीं कैसे मेरे प्यारे बड़े भाई को मना लिया और साथ ही डील भी साइन कर ली। वो भी पता है कितने टाइम पीरियड के लिए? अगले क्वार्टर के प्रोजेक्ट के लिए। क्या? हाँ, मैं भी ये सुनकर बहुत हैरान हूँ। जैन नानजियान बहुत अच्छा मेंटर है। वो दूसरों को बहुत अच्छे से सिखाता है। अगर वेनुआन इसी तरह उसके साथ काम करती रही तो हमारे इंडस्ट्री की एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस वुमन बन जाएगी। देख लेना, क्या कहते हो? बस करो तुम। चीयर्स। यकीन नहीं होता वेनुआन ने ये सॉन्ग के अगले क्वार्टर के लिए सभी प्रोजेक्ट्स हासिल कर लिए। सही बात है। वेनुआन जैसी काबिल असिस्टेंट से हर किसी को जलन हो सकती है। बॉस, क्या तुम्हें याद है हमारे प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। क्यों सही कह रहा हूँ ना? हमारे R&D डिपार्टमेंट को असली टैलेंट की जरूरत है। क्यों ना तुम वेनुआन को मैंने कुछ नहीं कहा।
मैंने सुना है कि तुमने पैन वियान को पर्सनली फोन करके उसे वेन नुआन के साथ आमने सामने बात करने की सलाह दी थी। वेन नुआन बहुत समझदार है, अगर मन बना ले तो कुछ भी हासिल कर सकती है। बस उसे खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। प्रपोजल लीक के बारे में तुम्हें आखिर क्या पता चला? तुम्हारा अनुमान सही था। क्या बात है। मिस्टर गुआन, मिस्टर गाओ, मिस्टर जैन, वेनुआन, बात यह है कि हमें पता चल गया है वो ईमेल किसने भेजा था और इसके पीछे किसका हाथ है। किसने?